संगीन खिलाफ वर्जी है पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान के कानून की। इससे पहले जब एक वजीर आज़म को इस बात पे नाअहल कर दिया गया कि उसने 10,000 दरहम अपने बेटे से जो तनख्वाह वसूल करनी थी उसे डिक्लेयर नहीं किया। आप अंदाज़ा कीजिए कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इस बात पे नाअहल कर दिया गया कि अपने बेटे से 10,000 दरहम की तनख्वाह आपने वसूल करना थी, वो डिक्लेयर नहीं की। वो आपका अकाउंट रिसीवेबल था, उसे आपने शो नहीं किया। यहाँ करोड़ों रुपए के पैसे वसूल किए गए और वो डिक्लेयर नहीं किए गए। अगरचे स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई पे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, लेकिन उन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद स्क्रूटनी कमेटी ने करोड़ों रुपए की खुर्द बुर्द नॉन डिक्लेरेशन और नॉन कंप्लायंस रिकॉर्ड पे पेश कर दी है, जो इमरान नियाज़ी साहब ने अपने दस्तखतों के साथ की है। तो ये बात एक आम पाकिस्तानी समझने से कासिर है कि एक मुंतखब वजीर आज़म तो 10,000 दरहम की बेटे की तनख्वाह डिक्लेयर ना करने पे नाअहल कर दिया जाए, ताहयात नाअहल कर दिया जाए, और दूसरा वजीर आज़म जो है उसकी करोड़ों रुपए की चोरी पकड़ी जाए, करोड़ों रुपए की मिस डिक्लेरेशन पकड़ी जाए, दर्जनों बैंक अकाउंट्स पकड़े जाएं कि जो इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए, और उसके दफ्तर के स्टाफ की चोरी पकड़ी जाए कि अपने दफ्तर के चाय वाले के अकाउंट में करोड़ों रुपए मंगाए गए, अपने दफ्तर के चौकीदार के अकाउंट में करोड़ों मंगाए गए, अपने दफ्तर के कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम पे करोड़ों रुपए मंगाए गए, और दूसरों को वो नाम ले लेके पुकारे कि उनके मुलाजमों के अकाउंट के पैसों का वो हिसाब मांगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जिस दर्जे की झूठ, इल्ज़ाम तराशी और खुद चोर और दूसरों को चोर कहने की सियासत इमरान नियाज़ी साहब ने की है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अब उनकी सियासत का ड्रॉप सीन होने को है। मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूं कि ये शख्स जिसकी चोरी पकड़ी गई है, अगर इसकी नाअहली में देर की गई तो इसे मौका मिलेगा, ये पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करेगा, खून रेजी पैदा करेगा, पाकिस्तान के अंदर फसाद पैदा करेगा। लिहाजा जब इमरान नियाज़ी की चोरी पकड़ी जा चुकी है तो फौरी तौर पे कानून के मुताबिक उनकी नाअहली का हुक्म सादर किया जाए ताकि इंसाफ लोगों को होता हुआ नजर आए, और एक फसादी लीडर जो अब अपनी नाकामी और नाअहली को देखकर मुल्क में फसाद पैदा करने पे तुला हुआ है, कौम उसके फसाद और शर से बच सके। इसी तरह इमरान नियाज़ी हाई कोर्ट के भी भगौड़े हैं। पिछले 1.5 साल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक सहाफ़ी राना इब्रार की दरख्वास्त पे इनसे बैरूनी तोहफों का हिसाब मांग रही है। मैं मुतालबा करता हूं, अदलिया से मोदबाना गुजारिश करना चाहता हूं कि इस झूठे सियासतदान, इस इल्ज़ाम तराशी करने वाले सियासतदान का, जिसका अपना दामन दागदार है, हिसाब लिया जाए।
इस झूठे सादिक और अमीन का असल चेहरा कौम को दिखाया जाए। बैरून मुल्क जो तोहफे मिले उनको अंडर वैल्यू डिक्लेयर करके सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा के हथियाया गया। अगर बात यहां पे खत्म हो जाती तो चलें, एक कड़वा घूंट पिया जा सकता था। जो बात पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की गैरत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है कि पाकिस्तान में एक ऐसा तीसरे दर्जे का सरबराह मुमलकत आया जिसने गैर मुल्की तोहफों को अंडर वैल्यू करके इसलिए तोशा खाना से लिया कि ये मेरे लिए जाती मोमेंटोज हैं, ये यादगार हैं जो मैं अपने पास रखना चाहता हूं, लेकिन उन तोहफों को मार्केट के अंदर बेच दिया गया। आज तक पाकिस्तान के किसी सरबराह मुमलकत ने यह हरकत नहीं की थी कि गैर मुल्की तोहफों को मार्केट में बेचकर उनसे मुनाफाखोरी की हो। इमरान नियाजी साहब ने ये जुर्म भी किया है, तो अकल ये मानने पे तैयार नहीं है कि जहां हमें झूठे मुकदमों पे महीनों महीनों सालों सालों जेल की कोठड़ियों में रखा गया है। मुझे कहा गया कि आपने नारोवाल स्पोर्ट सिटी हाईजैक कर लिया। कभी जहाज हाईजैक करने के हम पे मुकदमे बने, कभी स्पोर्ट्स स्टेडियम हाईजैक करने के झूठे मुकदमे बना के हमें सजाए मौत के कैदियों की चक्की में डाला गया। और इमरान नियाजी को उसकी चोरी पकड़े जाने के बावजूद कि इसने करोड़ों रुपए की गैर मुल्की फंडिंग केस में चोरी भी की है और पाकिस्तान दुश्मनों से भी फंडिंग हासिल की है, किस बात का ब्लैंक चेक दिया गया है कि ये लोगों की पगड़ियां उछाले, ये पाकिस्तान के अंदर फसाद बर्पा करे। इसी तरह